हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके लिए हम सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से कितनी बार जाता है? 7 बार एंड 0। फिर 2 से 3 बार एंड 5। 2 से 70, ठीक है। तो 6, 3 और 5 35। उसका फिर 5 से 7 बार, 5 7 35, 7 एकम 7, ठीक है। अब इसका अभाज्य गुणन होगा क्या? 140 बराबर कितना आया? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुना 7। अब इसको हम और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2 के घात 2, 5 एंड 7, क्योंकि कोई इसकी घात नहीं इसलिए। तो हम इसको अभाज्य गुणन विधि से इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 6 का निकालते हैं। 6 के लिए हम क्या करेंगे? 2 की टेबल बोलेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कितनी बार आया? 3 बार। फिर 3 की टेबल में 3, 1 बार। कंप्लीट। तो हमारा ये बन गया 6 का 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1। कंप्लीट। अब हम बात करेंगे 20 की। 20 के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। 2 से कितनी बार गया? 10 बार। फिर 2 से 10 कितनी बार? 5 बार। फिर 5 से 5 1 टाइम। ओके, तो क्या हुआ आपका 20 का 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा? 5। ओके, अब इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। 2 2 बार तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अगर इसकी एचसीएफ की बात करें, हाई क्वेश्चन नंबर एचसीएफ 6 एंड 20, इन दोनों का कितना हो रहा है? 2, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है? कॉमन 2, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 2। और यदि हम एलसीएम की बात करें तो 6 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 2 इंटू 2, कॉमन कॉमन, उसके बाद 3 इंटू 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो 1, तो हमने 1 लिखा। कॉमन है, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा तो 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू मल्टीप्लाई 5। अब इसका करेंगे तो कितना आएगा? 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 का 60, तो कितना हुआ आपका? 60। तो ये आपका आंसर कितना आया? 60। एचसीएफ 622, एलसीएम 622 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 यहाँ से। ओके, तो आपका आंसर क्या आया? ये आया आपका 60। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है? संख्या 3429 यानी कि 7429 को अभाज्य गुणनफल विधि के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके लिए भी हम वही मेथड यूज़ करेंगे जिसे हम अभी तक कर रहे थे। कैसे करेंगे? तो या तो हम इसको भी वही 249 इसकी सबसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये किसकी टेबल में आता है? तो ये 17 की टेबल में आता है। 17 की टेबल बोलो। इसके अगर गुणनखंड की बात करें तो इसका गुणनखंड होगा 17। इसके गुणनखंड की बात करें तो क्या होगा? 17 का 19, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7429, तो क्या हो जाएगा? 17 इंटू 19 इंटू 23। मान लीजिए आप इसको छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट कर लेते हैं बात। अगर 7429, ठीक है, ये डिवाइड तो रहने देते हैं, हम 17 एंड 19 का करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 153 मल्टीप्लाई 17, तो आपका 9 3 और 9 आ रहा है। ये 3 6,
3 2 एंड 3 आएगा, और 3 2 3 मल्टीप्लाई 29, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 9 23, 23 से, क्योंकि हमारे पास 23 है ना, तो 3 9 6 एंड 9, फिर 2 का 6 4 और 6, तो 9 12 का 2 1 10 14 का 4 और 7, तो ये 7249 आ रहा है इसका। इसे हम बोल सकते हैं इसके पास गुणनफल कितने हो रहे हैं, 7429। ओके, फिर हम बात करते हैं गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए किसे। अब ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, लेकिन क्या हो गया हमारा यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम हो गई, इसलिए हम इसको वापस से स्टार्ट करते हैं। संख्या 7429 को अभाज्य गुणन विधि से तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7429 को 17 19 इंटू 23। जब 17 का 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या रहा, 63 का 3 हज़ेल 6 9 एकम 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना आ रहा है 15। उसके वापस 1/7 1 होगा, तो 3 8 12 एंड 3 ये आएगा, और फिर 3 12 3 में आपका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 6 फिर 9 फिर 3 का 6 में 3 दूनी 6 2 दूनी 4 और 3 6, तो 9 12 का 2 हंसिल 1 9 4 14 और एक बचा उसका 7, तो 7429। अब हम बात करते हैं संख्या 4 16 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 4 6 और 16 के एचसीएफ ज्ञात करना है। अब एचसीएफ के लिए हम सबसे पहले 4 को लिख लेते हैं, फिर 16 को लिख लेते हैं, और फिर 20 को लिख लेते हैं। 4 के लिए करेंगे तो 2 इंटू 2, अगर 16 के लिए करेंगे तो 2 2 4 8 और 8 दूनी 16, इसको शॉर्ट में लिखेंगे 2 की पावर 4, और अगर इसको शॉर्ट में लिखेंगे 2 की पावर 2। वैसे अब हमारे पास 20 है, 2 5 नहीं सबसे, क्योंकि 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 4 का 5 में गया तो 20, तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5। अब अगर इसकी एचसीएफ की बात करें, इसका एचसीएफ क्या आएगा, कॉमन क्या निकल रहा है 1 2 3, तो कॉमन क्या रहा हमारा 2, और फिर इधर कॉमन 1 1 1 2, ठीक है 1 2 3, तो फिर कॉमन, इसलिए 2 का 2 में क्या तो 4, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया आपका 4। हमें ये पूछा था कि 4 16 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एचसीएफ 306 एंड 657 9, तो एचसीएफ कितना इसका 9 है, और एलसीएम कितना है इसका ज्ञात कीजिए। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और हम फॉर्मूले से ही करेंगे। हमें सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, हमें दिया क्या है, दिया है एचसीएफ। अब एचसीएफ किसका, इसका और इसका, तो हम लिख देंगे 306 और 657 का एचसीएफ कितना दे रखा है 9 दे रखा है। अब इसके लिए हम क्या कर, इसका एक रूल होता है कि जब ये एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ से हमारा एलसीएम निकला, क्योंकि हमें ज्ञात ही क्या करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर ये ऊपर ही है 2, नीचे ये जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या आ जाएगा आपका एचसीएफ आ जाएगा। अब हम वैल्यू रख लेते हैं, दो संख्या का गुणनफल क्या है हमारे पास, पहली संख्या क्या है 306 और सेकेंड है 657, और एचसीएफ कितना दे रखा है 9। जब हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम वैल्यू बहुत बड़ी है, इसको सोल्व तो करना ही पड़ेगा। तो अगर चाहे आप तो गुणा करके डिवाइड कर दें, या फिर डिवाइड करके गुणा कर दें, जिससे आपको उचित लगे। मैं अगर मेरे हिसाब से करूँ तो 3 की टेबल से 3 बार 3 1 से 3 0 और 2, अब आपका क्या बचा, फिर ये बचा, इसे फिर
कर लेते हैं। 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा 27। तो आपका कितना बचा 102 और 219 बचा है। अब 9 का 2 में करा 18 का 8, तो ये 9 18 9 एकम 9, फिर करा 2 से और ये आ गया आपका 0 और 2, ये 2 और ये 1, उसके बाद वापस करते हम 4, इसका होगा 0 और इसका होगा 2, तो 8 3 9 और 4 13 का 3 हासिल कितना आ रहा है 1, फिर 1 और 1 2 और ये 2, तो हमारा आंसर क्या गया 2 2 3 3 8। ये हमारा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 प्लस 13 प्लस 13, ठीक है, मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और 7 इंटू 6 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही हम आगे इसको सोल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम सारी संख्याओं को नोट कर लेते हैं। क्या लिखा है कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, ये हमें पता ही है क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमें एक लाइन हमें याद होना चाहिए, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। दी गई संख्या क्या है, सबसे पहले बात करते हैं 7 की। तो क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है हमें 13, तो हमने लिखा 13 इंटू 7 इंटू 11 और प्लस का आपका क्या निकला, यहाँ से 13 कॉमन गया तो 1 बचा। अब आपका 13 एज इट इज़, ये 7 11 में करा तो 77 प्लस 1, क्लियर। वापस 13 77 और प्लस 1 78 हो गया। अब 78 के फिर टुकड़े करो, और 78 के टुकड़े करने पर कितना होता है, तो आपका 13 रहेगा ही सही, लेकिन 78 का टुकड़ा किसके साथ होगा, तो हम बात करते हैं 70 जो 8 होता है, अगर उसको 6 से डिवाइड कर लेते मान लो, तो 6 1 ज़ा 6 1 6 6 तो दिया 18, तो कितना आया 6 इंटू 13 इंटू 6। और हम अगर इसकी बात करें तो इस संख्या में 2 से अधिक भाजक है, इस संख्या में 2 से अधिक भाजक कौन कौन से 1 6 13 है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब अगर दूसरी की बात करें, दूसरे को समझने के लिए हम एक पेज पे समझ लेते हैं। हमारे पास दूसरा प्रश्न दूसरी संख्या क्या दे रखी है, ये वाली क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। अब यहाँ से अगर हम सबसे पहले कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या दिख रहा है 5, तो हमने 5 कॉमन निकाला। 7 इंटू 6 इंटू 5 नहीं आएगा, क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1, तो 5 एक ऐसा 6 से इसमें करा, इसका इसमें, फिर गुना फिर गुना फिर गुना, तो आपका आया 1008 प्लस 1, ठीक है। अब 5 और 1008 में एक जोड़ा तो 1009, 1009 का जब इसमें गुणा करेंगे तो अपन बोल सकते हैं 1 5, तो हम इसको इससे बड़ा लिख सकें। और ये संख्या है,
इस संख्या के भी 2 से अधिक भाज्य इस संख्या के भी 2 से अधिक भाजक है। भाजक कौन कौन से? तो 1, 5 और 1009 है। इसलिए यह भी क्या होगा? इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा, इसलिए हम बोल सकते ये भी भाज्य संख्या और ये भी भाज्य संख्या है। अब हम एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का। संख्याओं 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें दिख रहा है कि 17, 23 और 29 ये अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं के लिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 17, 23 और क्या है आपका 29। तो हमने लिखा 17, उसके बाद 23 और फिर उसके बाद 29। तो 17 का करेंगे तो 17 एकम 17, क्योंकि 17 एक के अलावा किसी की टेबल में नहीं आता। उसके बाद वही 1, 23 किसी की टेबल में नहीं आता, और फिर 29, तो 29 भी किसी की टेबल में नहीं आता। इसलिए यहाँ पे कॉमन 1, 1, 1 क्या आया, इसलिए हम बोलेंगे HCF बराबर कितना आएगा 1। और अगर LCM की बात करें तो 17 गुणित 23 गुणित 29। यहाँ पर इसका आंसर प्राप्त करने में 17 और 23 का गुणा 7, 7 14 7 21 का 1 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 और 5, फिर 14 का हासिल 1, 2 और 1 3, 1 9 3, 1 9 3 में फिर हम 29 का करते हैं तो 9 1 8 कितना आएगा 35 इंटू 2, 18 का 8 हासिल 1, 6 और 1 7, तो आएगा 9 3 8 के बाद ये आएगा ना आपका 9 3 फिर 8 कितना हो रहा आपका 8 और 13 और फिर 7 10 और 1 11, तो आपका आंसर आएगा 11 3 3 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर निपट गया है वास्तविक संख्याओं का। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।